हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम इंपॉर्टेंट के वीडियो बना रहे हैं सीएस ब्रांच के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ठीक है ना। हम लोग ने इस बार ब्रांच वाइज इंपॉर्टेंट लाए ताकि आप लोग के कमेंट आ रहे के थे सर इंपॉर्टेंट देंगे तो ब्रांच वाइज देना, क्योंकि बेटा ये जो वर्क है बहुत डिफिकल्ट टास्क है। पहले टाइपिंग रहती है, फिर इसकी सेटिंग रहती है, एडिटिंग के बाद में वीडियो बनता है। ठीक है ना। तो ब्रांच वाइज लास्ट टाइम पॉसिबल नहीं था, इस बार देखेंगे हम लोग कोशिश। लेकिन आपको आपकी ब्रांच बताना पड़ेगा हमारे को कमेंट में। ठीक है ना। कौन सी ब्रांच है हमको नहीं पता है इसकी। तो वो सबके इंपॉर्टेंट आएंगे आपके, इसके बाद में भी हम लोग इंपॉर्टेंट लेके आएंगे अगली ब्रांच का। और कौन सी ब्रांच का होना वो बताना पड़ेगा आपको। तो ये है कंप्यूटर साइंस का। इसमें कुछ क्वेश्चन की प्रिंटिंग मिस्टेक आएंगी तो आपने बुक में जाके करेक्ट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन टाइपिंग करके बच्चे ने लिखा हुआ है। ठीक है, मेरे हाथ से नहीं लिखे हुए, तो कुछ ये थोड़ी बहुत मिस्टेक आ सकती है। तो यहाँ पे देखना है आपको सीएस ब्रांच के लिए। तो पहले तो अपन पूरा ओवरऑल इंपॉर्टेंट देखेंगे, फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि पासिंग मटेरियल कैसा रहता है। ठीक है ना। अगर आप स्टार्ट बीच बीच में ही बताऊंगा कि क्या करेंगे हम लोग को पासिंग मटेरियल के हाथ से क्या कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है, सीएस ब्रांच में पासिंग मटेरियल निकालना डिफिकल्ट टास्क है। क्यों? क्योंकि सभी जो चैप्टर है वो चैप्टर डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बेस है। सिर्फ इसमें एक ही चैप्टर, आधा चैप्टर बोलेंगे तो भी चलेगा। तो 4 मार्क या 6 मार्क के लिए आता है स्टैटिस्टिक के क्वेश्चंस। वही क्वेश्चंस है जो विदाउट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बेस है। तो 4-6 मार्क की मिलते हैं उसमें, और ज्यादा नहीं मिलते। ठीक है ना। तो कंप्यूटर साइंस वालों, सबसे पहले तो आपका बेसिक डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आना चाहिए। और नहीं आता है तो कुछ ऐसे टॉपिक है फिक्स जो आते हैं पेपर में, वो करके जाना। ठीक है ना। ये तो ओवरऑल चैप्टर के इंपॉर्टेंट है, लेकिन आगे हम लोग बताते जाएंगे। साथ ही साथ बताते भी जाएंगे कि कौन सा फिक्स करके जाना ही है आपको। मान लो पहला है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो ये टॉपिक्स है, ये केसेस का क्वेश्चन है। ये भी केसेस का है, ये केसेस का है। तो ये क्वेश्चन ऐसा है ना, ई रेस टू एक्स आएगा, ऐसा नहीं आएगा, इट इज लाइक दिस। तो ये 4 क्वेश्चन है केसेस के। टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 में के एक आता है। ठीक है ना। तो सॉरी, 4 क्वेश्चन आते हैं, 2 ऑप्शन में आते हैं, 2 ऊपर का करो 2 नीचे का। तो एक क्वेश्चन तो केसेस का आता है, एक वीओपी का आता है, एक लेजेंडरी का, एक कॉची का। तो कभी कभार 2 क्वेश्चन केसेस के पूछता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये, अगर ये भी क्वेश्चन देखो, ये डी स्क्वायर प्लस होना चाहिए यहाँ पे। तो आपने जाके टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। प्लस माइनस का प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका। और ये ई रेस टू एक्स, ये सेकंड है, ये वाला इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है सर? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वही होगा। चेक कर लेना आपने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है सर। तो इसमें आपको पता चल जाएगा यहाँ से। इसमें भी अगर आपको करना ही है तो मेरे को तो ऐसा लगता है ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। इसमें भी इंपॉर्टेंट, अगर इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट चाहिए आपको तो फिर वीडियो को देखना पड़ेगा लास्ट तक। तो लास्ट वाला क्वेश्चन सर मेरे समझ में आ गया। हाँ, यही इंपॉर्टेंट है, इसके साथ वाला पूछ सकता। ठीक है ना। और भी अगर देखना है आपको तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो ये चेक करेंगे हम लोग, लास्ट वाला पेपर कौन सा था सर? हाँ, 1 सेकंड, हाँ 1 सेकंड बेटा, मुझे चेक करन दो। हाँ हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है केसेस में। इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट अगर करना है तो ये दो। ये वीओपी के तो यही क्वेश्चन है, ये सेक ए एक्स है। ये वीओपी के सबसे इंपॉर्टेंट, वीओपी का क्वेश्चन ये वाला। इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट करके तो सभी जाना है आपको। ठीक है। अगर जिन बच्चों को केसेस आते हैं वही बच्चे ये लेजेंडरी और क्या कॉची करेंगे। ठीक है ना। अगर लेजेंडरी कॉची करते हैं आप लोग तो बहुत ही आसान बात। क्यों सर, क्यों? ताकि इसमें दो दो ही क्वेश्चन है। ठीक है ना। लेजेंडरी और कॉची में भी दो दो ही क्वेश्चन है। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे चेक करेंगे तो डायरेक्ट ही आता है। ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है ये दो में से एक आ सकता है पेपर में, ये दो में से। इसमें भी कॉची में लेजेंडरी पूछ सकता। तो ये आपके दिमाग में आना। ठीक है। और ये कॉची का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एक्स। ये क्वेश्चन ऐसा आएगा, लॉग कॉस लॉग एक्स साइन। अगर आप बुक में देखेंगे तो दिख जाएगा साइन लॉग एक्स साइन, आपने चेक कर लेना। एक्स साइन लॉग एक्स, कभी कभार ऐसा भी आ सकता है, ये क्वेश्चन देता है सिर्फ इतना पार्ट देता है, इस तरह भी पूछ सकता है। ठीक है ना। हाँ, वीओपी को नहीं छोड़ना है आपको। मैं तो ये बोलूंगा वीओपी करके जाना है। अगर मान लो ये तो पूरा पूरा चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट ये है कि आपको वीओपी करके जाना है। वीओपी में अगर एक दो क्वेश्चन और बढ़ते आपके ब्रांच के, पीवाईक्यूज जाके देख लेना, और पीछे के और नया क्वेश्चन ऐड हो सकता है तो कर लेना वीओपी, क्योंकि वीओपी कंपलसरी पार्ट। अगर ये पूरे चैप्टर में ओवरऑल आपको करना है तो वो वीओपी और सीएफ निकाल के आना चाहिए।
क्योंकि वीओपी के 6 मार्क और सीएफ के 2 मार्क, टोटल 9 मार्क्स होते हैं। 2 + 6 या 7 रख लो तो 9 मार्क्स होते, टोटल 9 मार्क्स होते। 9 मार्क लेना का बहुत आसान तरीका है, क्या है सर? पहले पूरे वीओपी के क्वेश्चन कर लो, और एक दो ऐड होंगे तो कर लेना, 6 क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम। अब 6 7 क्वेश्चन कर लेना, आपकी ब्रांच के ही करना, आपकी ब्रांच के कर लेना, 6 क्वेश्चन काफी है। और सीएफ तो आता है, विदाउट अगर सीएफ के आप वीओपी भी सॉल्व नहीं कर सकते तो ये सब छोड़ भी दिया आपने। जिन बच्चों को पास होना है उसके लिए तो वो ध्यान देना है आपको, जिनको पास होना है उनके लिए बता रहा हूँ मैं। सिर्फ वीओपी और सीएफ कर लो, सीएफ के 1 2 वीडियो है, वीओपी के 1 2 वीडियो, टोटल 4 वीडियो आएंगे। यानी 2 ढाई घंटे में आपका पहला टॉपिक कवर हो जाता है, पहला टॉपिक कवर हो जाता पूरा का पूरा। पहले ये पासिंग मटेरियल जमा करना है। मैं आपको हर चैप्टर में यही बताऊंगा कि कंपलसरी पार्ट कौन सा है। वीओपी में मान लो मैंने 4 ही लिखा, आपके पास 1 2 क्वेश्चन और बढ़ भी रहे तो कर लेना बेटा। जिन बच्चों के पास ऑप्शन नहीं है उनके लिए बता रहा हूं मैं, जिनको ये केसेस नहीं जमते, जिनको ये प्रॉब्लम नहीं आ रही, उनके लिए बोल रहा हूं मैं। जिनको आते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना? अब इसमें याद रखना आपको कि ये जो वीओपी के क्वेश्चन, ये कंपलसरी पार्ट है, ये आना चाहिए आपको, ठीक है बेटा? अब देखना अगला, यहाँ पे चेक करेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर जो आएंगे वो और लैपलास ट्रांसफॉर्म है, ठीक है? अब यहाँ में लैपलास ट्रांसफॉर्म में ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ओवरऑल चैप्टर की वीडियो है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों भी है। ये क्वेश्चन है, ये आना चाहिए, इसका भी वीडियो मिलता है, और ये वाला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? फाइंड द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी, ये वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। बट ये जो इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन आते हैं क्योंकि पेपर में कितने आते हैं? 3। ये दो में से एक क्वेश्चन आता ही पेपर में, ये दो में से, ठीक है ना? ये ऊपर का मटेरियल अलग है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन इस बार तुमको पूछ सकता है, ये वाला, ये सबको आना चाहिए। ये बुक पूरे इसके अंदर क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला ही है, ठीक है ना? देख के करना है आपको सॉल्व। अब ये दो में से भी इंपॉर्टेंट है, एक आ सकता है, 3 क्वेश्चन पूछता ना। और ये अपना कॉन्वोल्यूजन थ्योरम, फिर वही पुरानी कहानी, कॉन्वोल्यूजन थ्योरम। फिर अगर आप कॉन्वोल्यूजन थ्योरम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, साथ में जीरो से इन्फिनिटी वाले प्रॉब्लम करना है। क्या करना है? जीरो से इन्फिनिटी। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या है, ये दो में से भी एक आ सकता, ये भी इंपॉर्टेंट है। टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में, ऑप्शन 3 में 3, 4 में 3 आते हैं, ऐसे आते हैं, तो इसलिए इतने सारे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ये सब इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें भी अगर आपके पास टाइम कम है तो मैं बता दे रहा हूँ, ये दो में से भी एक क्वेश्चन आएगा पेपर में। इन दो में से भी एक क्वेश्चन आने वाला है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। ये बार का, इस बार का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये दिमाग पे रखना है आपको। फिर ये अपने कॉन्वोल्यूजन थ्योरम, तो ये S² + 19 का स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है, तो चेक कर लेना। मुझे ऐसा लग रहा है, डाउट दिख रहा है 19 के स्क्वायर के अंदर, ठीक है? 19 का स्क्वायर का क्वेश्चन कोई है शायद, तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए, चेक करना अभी। क्या करेंगे हम लोग सर, ये अगला क्वेश्चन है, ये आ गया आपके पूरे के पूरे कॉन्वोल्यूजन थ्योरम्स। कॉन्वोल्यूजन थ्योरम में ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बात ध्यान में रखना सभी बच्चे, कॉन्वोल्यूजन थ्योरम के लिए थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इंटीग्रेशन। अगर वो हार्ड जाता है आपको तो सब एक 4 मार्क लेके खुश रहो आप लोग, जीरो से इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन करके, ठीक है ना? अगर कॉन्वोल्यूजन थ्योरम कर सकते हैं तो कर लेना, नहीं आया तो कोई बात नहीं बेटा, ये आपको आना चाहिए कॉन्वोल्यूजन थ्योरम। ये वाला इंपॉर्टेंट था, S² प्लस होल स्क्वायर है शायद, S² + 1 का होल स्क्वायर था ये पहला वाला क्वेश्चन, ये ऐसा लिखा हुआ है, 1/S² + 1 का होल स्क्वायर, ये ऐसा क्वेश्चन था। तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए, कॉन्वोल्यूजन थ्योरम। कॉन्वोल्यूजन थ्योरम अगर आपको पास ही होना है सिर्फ, तो क्या करना, कॉन्वोल्यूजन थ्योरम कर लेना पक्का, और जीरो से इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन कर लेना। कौन से? जीरो से इन्फिनिटी। तो देखो आपको सिर्फ पास ही होना है तो ये कॉन्वोल्यूजन थ्योरम कंपलसरी पार्ट है, कंपलसरी पार्ट बताया मैंने, कॉन्वोल्यूजन थ्योरम। कॉन्वोल्यूजन थ्योरम आ गया CT, और जीरो से इन्फिनिटी के 3 ही क्वेश्चन है, 3 या 4 है, इतने और एक्स्ट्रा कर लेना। देखो एक और बताता हूँ मैं इसके आगे, जिन बच्चों को सिर्फ पास होना है मैं बताऊंगा, ये ओवरऑल चैप्टर का इंपॉर्टेंट है। फिर सिर्फ पास ही होना तो आपको 6 7 क्वेश्चन ही करके जाना है हर चैप्टर में से, और वो क्या है, सबके 2 2 3 3 वीडियो हो जाएगा आपका। अब ये जीरो से इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन है, ये जीरो से इन्फिनिटी नहीं लिखे मैडम ने, जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से इन्फिनिटी। तो अगर आपको करना है तो ये कर लेना, जीरो e⁻t होगा, e⁻3t/t, ऐसा आएगा क्वेश्चन, जीरो से इन्फिनिटी और ये dt।
ठीक है ना। ये कॉन्वोल्यूशन थ्योरम्स के क्वेश्चन कर लेना, और साथ में जीरो से इंफिनिटी के क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर लेना जितने भी है तो बुक में। ठीक है ना, मेरे भरोसे नहीं बैठने का कि सर ने तो 3 ही क्वेश्चन बताए थे। जब आपको सिर्फ पासिंग पुरता ही मटेरियल करना है तो फिर आपको थोड़ा एक दो क्वेश्चन मेरे से और एक्स्ट्रा लेके चलना है। ठीक है बेटा, क्योंकि आपको ये सब आना चाहिए, यहाँ पे देखते हुए आना चाहिए आपको। तो मैंने आपको क्या बताया एक बार फिर से समझो। कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम जीरो से इंफिनिटी के 4 से 5 क्वेश्चन करके जाना। इसके एक दो वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर आप लाइव वीडियो देखना, लाइव वीडियो में है ये सब। अगर नहीं मिले लाइव वीडियो में तो उधर जाना, दूसरे वाले हर जो M3 का जो पार्ट है, लाइव में पूरा सिलेबस कवर करा गया है, और आपके ऑलरेडी वीडियो भी बने हुए हैं लैपलास के, सबके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो लाइव में जाके देखेंगे तो मिल जाएगा आपको। कोशिश ये करेंगे हम लोग कि जो भी ये है इसकी प्लेलिस्ट आपको, इसका जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, कोशिश करेंगे हम लोग। क्योंकि हमारा क्या है कि एट ए टाइम आपको पूरा मटेरियल एक जगह मिल जाए। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है हम लोग उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है, उसकी लिंक। तो यहाँ पे चेक करना, ये हो गया आपका लैपलास। लैपलास के बाद में हमको क्या करना है देखना इधर, कंपलसरी पार्ट सर, जैसा अपन ने पहले वीओपी बताया, सीएफ बताया, इसमें क्या है जीरो से इंफिनिटी कन्वोल्यूशन थ्योरम, कंपलसरी पार्ट। और अगर कंपलसरी पार्ट के साथ जो ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट दे दिया वो कर लिए तो काम खत्म हो गया आपका। तो ये एक हो गया। अब आगे बढ़ो, दूसरा चैप्टर हो गया, उसके बाद तीसरा आ गया। तीसरा चैप्टर ये तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। हाँ, इसमें थोड़ी बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है जैसा, तो जो भी प्रिंटिंग मिस्टेक हुई बेटा तो चेक कर लेना आपने। एम एक्स आता है, एक्स साइन एम एक्स आएगा, एम एक्स आएगा ये, एम एक्स, एक्स साइन एम एक्स, ये आपने आपकी बुक में से चेक कर लेना। हाँ, क्या हो सकता है, और ये जीरो से इन्फिनिटी ने लिखी मैडम ने, जीरो से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जीरो से इन्फिनिटी आएगा, ये दिमाग में लेके चलना है, यहाँ पे भी जीरो से इन्फिनिटी आएगा। थर्ड यूनिट है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो उसमें एक क्वेश्चन ये है, ये देखो, ये एप्लीकेशन डिफरेंशियल, एक ये है, टोटल 4 ही प्रॉब्लम है इसमें। एक ये वाला है और एक ये नीचे होगा, ये वाला। टोटल 4 ही क्वेश्चन से ध्यान देके लिखना है आपको। इसका एक बार आपने बुक में चेक कर लेना, क्वेश्चन थोड़े से रॉन्ग दिख रही है, ठीक है, बुक में चेक कर लेना आपने। ठीक है, ये क्योंकि टाइपिंग करे हुए है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही क्वेश्चन है इसमें। और ये वाला है फोरियर इंटीग्रल का, इसमें क्या देखना पड़ता है, फिक्स ही क्वेश्चन है, इसमें 4 5 ही प्रॉब्लम है, ये फोरियर इंटीग्रल का क्वेश्चन है। ये ये लास्ट ईयर पूछा हुआ है। इसमें भी इम्पोर्टेंट, अगर आपको इम्पोर्टेंट में भी इम्पोर्टेंट चाहिए तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में 4 5 ही प्रॉब्लम है। जिन बच्चों के अगर लैपलास लैपलास इनवर्स अच्छा है उनके लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इसको करने के लिए, है ना। बोनस मार्क है, बोनस मार्क जिनको लैपलास और लैपलास इनवर्स आता है उनके लिए। क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में 5 6 ही प्रॉब्लम है टोटल, और उसी में से क्वेश्चन आते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म के 3 4 ही जो क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं हर बार, और एक दो 3 4 क्वेश्चन करे तो सब आते हैं, और ये सबकी वीडियो है अवेलेबल आपके पास में, तो आप जाके देख सकते हैं। तो ये वाला देखो, ये भी आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, और ये वाला भी क्वेश्चन है, इसको भी एक बार चेक कर लेना। टोटल ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, चारों चार 8 ही क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन जाके देखना है आपको, सिर्फ ये जीरो से इन्फिनिटी वाले, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म के, ये डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो ये देखो, ये और ये तो रिपीट हो गया जो पहले लिखा हुआ था, तो ये देखो ये रिपीट हो गया, यहाँ पे दिख रहा है, e रेज़ टू टी साइन टी वाला है। आप जाके बुक में देखेंगे तो डायरेक्ट क्लियरली समझ आ सके। तो ये जो एप्लीकेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो इंपॉर्टेंट है, आपने करेक्ट क्वेश्चन बुक में से देख के लिख लेना। ठीक है ना, आपको हिंट तो मिल गई। अब देखा जाए तो 8 क्वेश्चन, 8 10 क्वेश्चन है टोटल। अब ये 10 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन तो पूछ ही लेगा पेपर में, इसी में से पूछेगा आपको। जिन बच्चों को करना है तो एनी हाउ ये करके चले जाओ, पेपर निकलता आराम से। ठीक है, ये तो वो बच्चों के लिए, ये चैप्टर तो वो बच्चों ने करना जिनका स्कोर हो सकता, जो बच्चे स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट चैप्टर है। अब ये डिफिकल्ट चैप्टर है, जो लैपलास और लैपलास इनवर्स पे डिपेंड करते ही। और अगर आप जो बच्चा लैपलास को पासिंग मटेरियल के समझ के कर रहा है ना, कन्वोल्यूशन थ्योरम और जीरो से इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन, तो वो बच्चों को तो प्रॉब्लम जाएंगी इसके अंदर। क्योंकि इसको पूरा लैपलास और पूरा लैपलास इनवर्स आना चाहिए एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस को। एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म होना था ये गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन फॉर चैप्टर का नाम। तो देख लेना अपने एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म रहता है ऐसा, ये याद रखना है आपको। तो इसके अंदर चेक करेंगे अपन, ठीक है। तो थर्ड यूनिट हो गया, हाँ ये आ गया।
हाँ, इसको डेफिनेशन ऑफ लैपलास बोलते हैं। ये पिछले चैप्टर में आएगा, जिस सेकंड वाले में, और ये थर्ड वाला चैप्टर। अब क्या करेंगे बेटा अगला? हाँ, ये भी सेम ही है, हाँ, थर्ड वाला चाहिए यूनिट। हाँ, ये आ जाओ आप। ये है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। पार्शियल के क्वेश्चन तो ये है, साथ ही साथ स्टैटिस्टिक के। तो स्टैटिस्टिक में तो मैं इंपॉर्टेंट देता ही नहीं, लेकिन आपके बोलने पे लिख दिया मैंने। आपको स्टैटिस्टिक कंपलसरी पूरा पार्ट करना है बेटा, ठीक है ना। इसके पहले वाला थर्ड यूनिट में आपको क्या करना है, जिनका स्कोर करना है जिसको वही करो, बाकी जिसको पास होना है तो वो छोड़ दो उसको, क्योंकि वो डिफिकल्ट जाता है बच्चों को। आता है तो करो, हाँ आता है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देखो, सबसे पहले पार्शियल के ये क्वेश्चन करेंगे बेटा आप। इसमें भी इंपॉर्टेंट ये वाला ही क्वेश्चन है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये तो सब इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, ये वाले सब देख लेना आपने। कोई प्रॉब्लम रही तो बताना मेरे को। तो ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, ई रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे भी आपका एक्स एक्स रेस टू एम, वाई रेस टू एम लिखा हुआ है, जेड लिखा हुआ है, चेक कर लेना। वाई रेस टू जेड टू एल लिखा हुआ है। तो ये पी क्यू वाला क्वेश्चन चेक कर लेना आपने जो भी रहा था। एक ये भी डाउट्स दिख रहा है मेरे को, कौन सा क्वेश्चन है सर, चेक कर लो ना। हाँ, ये वाला दिख रहा है मेरे को। एक सेकंड बेटा, ताकि प्रॉब्लम ना जाए क्वेश्चंस के अंदर। मेरे को समझ में आ गया कौन सा क्वेश्चन है, कंफर्म कर लेता हूँ, क्योंकि वो लिखाए हुए है ना, मैडम से लिखा हुआ है। ये वाला क्वेश्चन, पी क्यू एक्स रेस टू एम, वाई रेस टू एन, जेड रेस टू टू एल वाला, ये वाला क्वेश्चन ये चेक कर लेना। बाकी तो राइट लिखा हुआ है सर, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता पेपर में। ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। बाकी ये तो आते ही थे, ये तो वही है पहले वाले टाइप। ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिखा हुआ है, हाँ? क्यू स्क्वायर है वो, याद रखना। ए बच्चों, स्क्वायर है। अगर आप पी वाई कुछ देखेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा। आपने पी वाई जो ऐप है वो डाउनलोड कर लेना, उससे फॉलो कर लेना, क्वेश्चन सब मिल जाते हैं आपको, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन तो स्कोरिंग है। जो बच्चा कंप्यूटर साइंस वाला है, उसने ये चैप्टर करना ही करना है। ये चैप्टर कैसा है, ये चैप्टर में आपको स्टैटिस्टिक मिल जाता है। अगर आपका स्टैटिस्टिक परफेक्ट है तो फिर इसमें से इतने सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। पहले चार टाइप के क्वेश्चन कर लो बस। वो लैग्रेंज और सेपरेट करने वाला, डी वाई बाई डी एक्स वाला, वो क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं। पहले चार केस के, पी क्यू जेड, पी क्यू एक्स वाई, ये भी कर लिया आपने तो काफी है। और आखिरी पी क्यू एक्स वाई जेड, ये पहले चार टाइप जो है। अगर फर्स्ट चार केसेस भी कर लिए, अगर आपका स्टैटिस्टिक अच्छा है तो स्टैटिस्टिक के तो सभी टॉपिक कर लेना, इसमें मत रखना बेटा। क्योंकि इसमें क्या है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है आपको। जिन बच्चों को पास होना है तो स्टैटिस्टिक तो कंपलसरी करना है, उसके साथ में अगर ये हार जाता है तो इसमें एक जुगाड़ ये है कि स्टैटिस्टिक को पूरा परफेक्ट कर लो, और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के पहले चार टाइप कर लो जो आसान है, ठीक है ना। जो आसान है, जो क्लियरली समझता है आपको। उसमें भी देखो, पहले चार टाइप में भी जो जो क्वेश्चन है वो ये, ठीक है ना। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये क्वेश्चन, ये ऐसे ही क्वेश्चन है शायद, और ये भी है शायद पहले चार टाइप में, देख लेना। नहीं, ये पहले चार टाइप में नहीं आएगा, चेक कर लेना जो भी रहे तो ये अगर आप करते हैं तो बहुत आसानी से, क्योंकि स्टैटिस्टिक परफेक्ट है। तो पहले चार टाइप का एक क्वेश्चन आता और दूसरे वाले का एक क्वेश्चन आता। दूसरा वाला थोड़ा लेंदी है बच्चों के लिए, तो आप स्टैटिस्टिक को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। फॉर्मेट समझना है, क्या करना है आपको, फॉर्मेट आपके ध्यान में आना। आप जो बच्चों को पास होना है तो इसमें क्या करना है, स्टैटिस्टिक कंपलसरी। फिर लास्ट में क्या करेंगे साथ में, इसके केसेस वाले, पी क्यू वाले केसेस, पी क्यू जेड वाले आप जाके देखेंगे, ऑटोमेटिक समझता। पी क्यू एक्स वाई वाले, और पी क्यू, सॉरी, पी क्यू और पी क्यू एक्स वाई जेड, ये वाले करना है, ठीक है ना। वो लैग्रेंजेस नहीं करना है, मल्टीप्लायर नहीं करना है, वो सब नहीं करना है। अगर ये कर लिए तो काफी है। बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, देखना आपने जाके। तो ये तो स्कोरिंग चैप्टर है। देखो, सीएससी ब्रांच में थोड़ा बेसिक्स आना चाहिए। हाँ, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बेसिक्स आना चाहिए। नहीं आता है तो मेरे वीडियो जाके देखो, बेसिक डेरिवेटिव, बेसिक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन तो बेसिक आना कंपलसरी है, क्योंकि उसके बगैर वीओपी नहीं आता। क्या नहीं आता है, वीओपी, सादे सादे फॉर्मूले हैं। हर टॉपिक पे मैंने बेसिक लिखाया हुआ है, पहले वो पढ़ना बेसिक, फिर सॉल्व करना है। आज भी अगर शुरू करें, आज से भी किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी आराम से पेपर निकलता है, क्योंकि हर एक वीडियो अवेलेबल है। जो नहीं समझा कमेंट करके बताना, तो हम लोग और अच्छे से कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब ये मत बोलना कि सर इसका आप इम्पोर्टेंट की भी वीडियो बनाओ,
क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत सारे बन गए बेटा, डबल डबल चैप्टर बन गए, दो दो बार बना दिया हमने वीडियो। ठीक है ना, जितने व्यू नहीं उससे ज्यादा वीडियो है हमारे। ठीक है, आपका काम है अब पढ़ने का और ये क्वेश्चन जाके ढूंढने का। ठीक है ना, वैसे तो कोशिश ये करेंगे हम लोग क्या इसका इसकी अलग प्लेलिस्ट बना के लिंक में डाल दिया इसको डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है ना, अब आपको नेक्स्ट चैप्टर देखना है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर। यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, आप कॉम्प्लेक्स नंबर तो एनालिटिक फंक्शन वाले ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन जाके देखना है, ये एक्स वाई रहेगा, 2xy रहेगा, देख लेना इसको, 4xy, नॉट 2xy। ये क्वेश्चन ऐसा होंगे तो बहुत बार आया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसमें भी इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट, एनालिटिक फंक्शन का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये है, और यहाँ से देख लिया अगर तो इसको भी ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसके भी वीडियो मिल जाएंगे आपको। अगर आपकी कंप्यूटर ब्रांच है तो ये तो कंप्यूटर की वीडियो बन रही है ना सर, तो कंप्यूटर ब्रांच के लिए सबसे ज्यादा फंक्शन है एनालिटिक फंक्शन। अगर आपको करना है इसके लिए सिर्फ बेसिक डेरिवेटिव आना चाहिए, बेसिक डेरिवेटिव बोले तो सादी वाली डेरिवेटिव। अगर आप पहले वीडियो से फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है ना, पास होने के लिए सबसे कंपलसरी पार्ट है एनालिटिक फंक्शन, कि जितने भी क्वेश्चन है वो कर लो। तो ये मैंने लिख दिया हूँ क्वेश्चन, इसी में से आएंगे क्वेश्चंस, एक एनालिटिकल फंक्शन वाले, तो ये जाके देखना, इसमें भी इंपॉर्टेंट में ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये पहले जाके कर लेना आप। इसके साथ में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले जाके कर लेना। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन आपके पास अगर टाइम है तो। ठीक है ना, तो ये दो क्वेश्चन है। और क्या है सर ये एनालिटिकल फंक्शन में, उसके बाद में और है क्या क्वेश्चन, ये वाले है बाकी, मैपिंग वाले, उसके साथ में मैपिंग करना है आपको। क्या करना है, मैपिंग, मैपिंग के क्वेश्चन करना है। तो मैपिंग मैपिंग के कितने क्वेश्चन है, एक ये है, एक ये है, ये चेक कर लेना, कॉस स्क्वायर फाई है, ये लिख के नहीं आया मैडम को, टाइप राइटिंग वाले को लिख के नहीं आया रे भैया। मैं क्वेश्चन को करेक्ट करके बता देता आपको, करेक्ट करके बता दिए तो टेंशन नहीं रहेगा आपका। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है ना, उसमें मैपिंग के क्वेश्चन है, मैपिंग वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। अगर आप एनालिटिकल फंक्शन कर ले साथ में मैपिंग के क्वेश्चन सभी कर लिए तो आपके दो क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। और ऑप्शन में ये दो आते हैं, ये वाले बिलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंट सीरीज, और ये वाले लॉरेंट सीरीज का तो दो ही क्वेश्चन, एक ही है और एक ही है। और ये टेलर सीरीज का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, टेलर सीरीज का। और ये बीटी वाले, तो बीटी वाले तो आपने सभी कर लेना। ठीक है ना, अब इसमें क्या है, ये भी चेक करना है अपने को, इंटीग्रेशन का पार्ट कौन सा है, डेरिवेटिव का पार्ट कौन सा है। अगर बच्चों को डेरिवेटिव के पार्ट से डर लगता है तो फिर वो ये इधर वाला टॉपिक करो, बिलीनियर करो। बिलीनियर के पूरे क्वेश्चन करना, 6 क्वेश्चन है बुक में, 6 या 5 क्वेश्चन है यूट्यूब पे मेरे, वो जाके करना। जिनको डेरिवेटिव का एनालिटिकल हार्ड गया तो, अगर एनालिटिक फंक्शन हार्ड जा रहा है आपको तो फिर आप ये करना। ठीक है ना, एक काम जरूर करना, एनालिटिकल फंक्शन जब पढ़ेंगे आप तो उसका पहला वीडियो देखना। पहले वीडियो में मैंने पूरा बेसिक बताया हुआ है, क्या किस फॉर्मेट से आपको जाना है सॉल्व करके। ये तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, लेकिन उसका पहला वीडियो देखेंगे आप तो फिर ये बाकी सब समझ में आएंगे। क्योंकि पहले वीडियो में मैंने पूरा फॉर्मेट बता दिया, क्या कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो उसके साथ में फिर एनालिटिकल क्वेश्चन करना है। एनालिटिकल बोले तो सर कौन सा पार्ट, ये वाला, ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट्स के लिए आपको फर्स्ट टॉपिक करना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन कर लेना, उसमें बेसिक लिखा हुआ है, वो फॉर्मेट से आपको सॉल्व करना है। अगर ये टॉपिक आ गया फिर तो कोई नहीं रोकता, फिर तो आपका पेपर निकल गया ऐसा समझो। क्योंकि ये थोड़ा देखना पड़ता है, इसमें डेरिवेटिव लगता है। ठीक है ना, हाँ अगर वो डेरिवेटिव का पार्ट नहीं आ रहा तो ये वाला पार्ट अच्छा है, ये भी विदाउट डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, मैपिंग के क्वेश्चन है। ये मैपिंग के क्वेश्चन है, 2 3 ये कर लेना। साथ में ये बिलिनियरी के मैपिंग का क्वेश्चन एक वाला सर, ये लिख कर दे दो ना एक बार। हाँ ले वही ढूंढ रहा हूँ बेटा मैं, ये 7 वाला क्वेश्चन आना चाहिए। मैपिंग के साथ में बीटी, बीटी के क्वेश्चन पूरे जाके देखना। अगर मान लो एनालिटिकल फंक्शन के क्वेश्चन नहीं आ रहे आपको सपोज, तो ये कैसे करेंगे सर, रो इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 + cos अल्फा, ऐसा आएगा। वेयर डब्ल्यू इज इक्वल टू फाइव ई रेस टू आई फाइव आएंगे, ये वाला क्वेश्चन। और डब्ल्यू इज इक्वल टू ओमेगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ओमेगा इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ओमेगा पढ़ते हैं इसको। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन, एक ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ, अब मान लो एनालिटिकल फंक्शन में डेरिवेटिव लग रहा है सर, वो नहीं समझता मेरे को, कोई बात नहीं, डेरिवेटिव आना चाहिए, आ गया तो बहुत अच्छी बात है, वो आ गया तो फिर तो बहुत आसान है। फिर इसमें से कोई एक टॉपिक भी कर लिए तो चलता आपने। ठीक है ना, अब इसके साथ में क्या आता, बीटी आता, क्या आता है, बीटी। तो बीटी है, फिर उसके लॉरेंस का 2 ही क्वेश्चन है, ये दो में से एक क्वेश्चन है। ये टेलर्स का तो एक ही क्वेश्चन दिए सर आपने, ये वाला पार्ट। अब एक काम करो, इसको चेक कर लो पहले क्या क्या अवेलेबल है, पहले देख लो इधर। सर क्या अवेलेबल है,
तो सर अवेलेबल क्या है देख लो पहले, यहाँ पे चेक करना बेटा। तो सर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक तो एनालिटिकल फंक्शन एफ ऑफ जेड वाले क्वेश्चन है, एनालिटिकल फंक्शन एफ ऑफ जेड, ठीक है। इसके 6-7 क्वेश्चन है, उसमें भी इंपॉर्टेंट दिया देख लेना। फिर दूसरा है मैपिंग के क्वेश्चन, मैपिंग के 2 ही क्वेश्चन है। फिर है बीटी, बीटी बोले तो बिलिनरी ट्रांसफॉर्मेशन, इसके 2 दिया लेकिन आपने 4 क्वेश्चन करना है यूट्यूब पे जाके। और साथ में आता है लॉरेंट सीरीज और टेलर सीरीज, ठीक है ना। अब मान लो ये डेरिवेटिव का पार्ट, अगर ये नहीं आता तो आप मैपिंग का क्वेश्चन कर लो, और नहीं आता तो बीटी के। जब आप अगर बीटी कर लिए, मान लो डेरिवेटिव कुछ भी नहीं आता, एक बच्चे को डेरिवेटिव एक्स भी नहीं आता है सपोज, तो वो बीटी का बिलियनियर ट्रांसफॉर्मेशन, बट बिलियनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसा है, 90% आता है, 10% नहीं भी आता है। तो एक ये प्रॉब्लम है इसके साथ में, तो ये लेके चलना है। साथ में बीटी और लॉरेंट सीरीज कंपलसरी करना है आपको, ठीक है ना। अगर बीसी का बीटी का क्वेश्चन चुका भी तो आपके साथ लॉरेंट सीरीज साथ में आ जाएगा, और टेलर सीरीज, टेलर सीरीज के क्वेश्चन, तो ये आपके दिमाग में रखना है, लॉरेंट सीरीज और टेलर सीरीज, ठीक है ना। तो जो बच्चों को अगर पास होना है तो इसके अंदर आपको एनालिटिकल कंपलसरी है, मैपिंग, ये तीनों भी है। अगर डेरिवेटिव नहीं आता तो मैपिंग और बीटी कंपलसरी है, मैपिंग और बीटी दोनों भी करना है। अगर बीटी करके चले जाएंगे नहीं भी पूछ सकता बीटी का क्वेश्चन, हाँ ऐसा भी हो सकता है कभी कभार, 90% तो आता है, 10% में नहीं आता है, ठीक है। अब चेक करना नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, वेक्टर। वेक्टर का सबसे सही लगा मेरे को, सबसे बेस्ट है वेक्टर। डायरेक्शनल डेरिवेटिव के पूरे क्वेश्चन कर लो, जो जो भी मैंने दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। ये ई रेस टू 2x लिखा हुआ है, हाँ क्वेश्चन चेक कर लेना आपने जाके, डायरेक्शनल डेरिवेटिव कंपलसरी पार्ट है, पूरे क्वेश्चन ग्रेड 5 है, एफ बार इज इक्वल टू ग्रेड 5 लिखा हुआ है ये, ठीक है ना। ये पूरे क्वेश्चन करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव के, ठीक है। एक साइन एक्स वाला एक और क्वेश्चन है इधर साइड में, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का 9 नंबर का, ये वाला कंपलसरी है, ये करके जाना है आपको, इधर से ये क्वेश्चन करके जाना है, ठीक है ना। मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट लगता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, सादी सिंपल डेरिवेटिव आता है और उसी के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव तो करना ही है, और तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है, अगर आपने डायरेक्शनल डेरिवेटिव कर लिए तो उसके साथ स्केलर पोटेंशियल फाई वाले क्वेश्चन करना है, स्केलर पोटेंशियल फाई, ये 2 टॉपिक के पूरे क्वेश्चन कर लिए आपने, 10 क्वेश्चन नहीं पूरे। मैं तो बोलता हूँ इससे अगर आपका कंप्यूटर बेंच का पेपर निकालना है तो आप वेक्टर पे ज्यादा ध्यान दो, वेक्टर में क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है, और 2 ही टॉपिक करना है कंपलसरी, 2 टॉपिक, तो आपका पेपर निकल जाता है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव का क्वेश्चन, और ये होगा स्केलर पोटेंशियल फाई के क्वेश्चन 6 7 8, ये वाला। फिर ये इसके साथ में ये हो गया 3 क्वेश्चन, तो ये हो गया स्केलर पोटेंशियल फाई के, और ये उसकी स्टेपनी के लिए अगर बैड लक चले तो ये वाला कर लेना, कर्ल और डाइवर्जन वाले क्वेश्चन, कर्ल एफ बार और डाइवर्जन एफ बार वाले, ये सिंपल वाले क्वेश्चन कर लेना, ठीक है ना। इसके साथ में 1-2 क्वेश्चन थे लिखना, लिखे नहीं मैडम ने, वो लाइन इंटीग्रल के 2 क्वेश्चन, लाइन इंटीग्रल के 2 क्वेश्चन, ये उनके लिए जिनको स्कोर करना है, जिनको स्कोर करना है उनके लिए। पास वाले को क्या करना है, पास वाले को डायरेक्शनल डेरिवेटिव और स्केलर पोटेंशियल फाइंड, ये 3 क्वेश्चन, ये 8 क्वेश्चन है, स्केलर पोटेंशियल फाइंड जिनको सिर्फ पास होना है। और जिनको स्कोर करना है तो वो लाइन इंटीग्रल के 2 क्वेश्चन और कर लेना, जो पीवाईक्यू दे हुए हैं, 24 को छोड़ देना, 23 और 22 कर लेना, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। अब ये ओवरऑल आ गया। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो अब जिन बच्चों को सिर्फ पास होना है वो क्या करेंगे, पहले चैप्टर में से वीओपी और सीएफ करेंगे, ठीक है। दूसरे चैप्टर में से जीरो से इंफिनिटी और कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के क्वेश्चन, ठीक है ना, ये 2 क्वेश्चन पार्ट्स। तीसरे चैप्टर कौन सा है सर, वो छोड़ दो, नहीं आता, क्योंकि बहुत ज्यादा जिनको बेसिक नहीं आता उनके लिए करना ही है, कि इसमें फोरियर इंटीग्रल कर लेना, फोरियर ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन, थर्ड चैप्टर के फोरियर ट्रांसफॉर्म के 4 प्रॉब्लम है, इसके भी 4-5 ही प्रॉब्लम है, 5 पकड़ो, इसके इसके 4 और इसके 4, ऐसा 8 पकड़ो इसको, ठीक है, 4+4। और थर्ड वाला, फोर्थ वाला कौन सा चैप्टर है सर, फोर्थ वाला चेक कर लेना, ये तो ये हो गया लैप्लास हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। फोर्थ वाला स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक कंपलसरी करना है, पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट, हाँ ये यूनिट नंबर 3, ये यूनिट, ये यूनिट फर्स्ट, पहला यूनिट। अब इसमें स्टैटिस्टिक करना और पार्शल के पहले 4 केसेस के क्वेश्चन, कौन से, पी क्यू, पी क्यू
पी क्यू जेड, पी क्यू एक्स वाई, पी क्यू एक्स वाई जेड, ये कर लेना। लेकिन स्टैटिस्टिक पूरा कंपलसरी करना, उसमें ऑप्शन में जो इंपॉर्टेंट दिया वो तो करना ही, पूरे ही क्वेश्चन कर लेना स्टैटिस्टिक के। ठीक है ना, स्टैटिस्टिक में इंपॉर्टेंट नहीं देता, लेकिन लिख दिया तो मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अब ये पांचवा चैप्टर आता आपका, इसमें एनालिटिकल फंक्शन कर लेना एक, अगर आया तो, नहीं आया छोड़ देना। बीटी और मैपिंग कर लेना, बीटी और मैपिंग। ठीक है ना, इसके तो 6 ही क्वेश्चन है करना है तो, अगर इसके तो 2 4 3 ही क्वेश्चन। ठीक है ना, 2 3 ही क्वेश्चन है। जिन बच्चों को पास होना है, लॉरेंट सीरीज समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो, क्योंकि ये क्या है, जिन बच्चों को सिर्फ पास होना है तो कभी कभार टॉपिक हार्ड रहते हैं, प्रॉब्लम चले जाते हैं। लॉरेंट सीरीज के तो 2 ही प्रॉब्लम है, अगर करना है तो बहुत आसान बात है, 2 ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, अब क्या करेंगे सर हम लोग, अब आता है मेरा फेवरेट, इनको पास होना है तो साथ में करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और छठे यूनिट्स का यूनिट नंबर 6। तो इसमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव आएगा स्केलर पोटेंशियल फाई, ये तुमको पास कराएंगे, इसके 6 क्वेश्चन, इसके 4, दोनों मिला के 10 पकड़ लो टोटल। ठीक है ना, और कर लेना डायरेक्शनल डेरिवेटिव के और जाके पीछे से। ठीक है ना, एक एक टॉपिक कंपलसरी, अगर आपको देखो, अगर आपने वीओपी कर लिए, ये कर लिए टॉपिक्स, ठीक है ना, चलो फोरियर ट्रांसफॉर्म को छोड़ दिया मैंने, ये मान लो ये ऐसा, तो स्टैटिस्टिक ही कर लिया, यहाँ से बीटी और मैपिंग लॉरेंट सीरीज कर लिए, और इधर से डायरेक्शनल डेरिवेटिव कर लिया, वो उसका भी पेपर निकल जाता। अगर आज से आपने 2 2 घंटे भी दिए तो आपका पेपर निकल जाता। ठीक है ना, तो ये टॉपिक कंपलसरी करना, फिक्स टॉपिक जो बताया मैंने, हर चैप्टर के जो फिक्स टॉपिक है वो तो करके ही जाना है, और हर चैप्टर के करके जाना है आपको। मान लो सर आपने तो बोले थर्ड यूनिट हाथ जाएगा आपको, फोरियर ट्रांसफॉर्म कर लेना, 4 ही प्रॉब्लम है, रट डालना उसको, तो आपको एक स्टेप नहीं मिलती है। कभी कभार अगर एक आध क्वेश्चन नहीं भी मैच करा तो आपको ये काम में आएगा, इससे आपका पेपर आराम से निकलेगा। ठीक है ना, और जो भी है, जो बच्चे को डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का हार्ड जाता है तो एक चैप्टर में एक फिक्स टॉपिक आता है, वो करके जाना है सब बच्चों को। और मैंने इंपॉर्टेंट भी दिया, अगर आप फिक्स टॉपिक करके जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन करके चल जाना जो भी उसके है तो। ठीक है ना, क्योंकि आपको तो लिमिटेड ही क्वेश्चन है, 6 यूनिट के 6 भी अगर मैक्सिमम पकड़ लिए, 5 5 ही पकड़ लिया आपने, तो 30 क्वेश्चन है पूरे M3 में। क्या आप 30 क्वेश्चन नहीं करेंगे बच्चों को, पूरे M3 की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, 11 12 में हमने 5 5 सौ क्वेश्चन करके आए हुए आप लोग, पूरे 4 सिलेबस में बोल रहे, मैं पूरे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, उसमें 30 क्वेश्चन करना है आपको, जिन बच्चों को सिर्फ पास होना है। एक दूसरी बात, जो भी आपके जूनियर है वहां तक वीडियो पहुंच ही नहीं रहा है बेटा। ठीक है ना, जितने भी जूनियर जूनियर है आपके, अगर आप ऐसा शेयर नहीं करेंगे तो हम लोग कैसा वीडियो बनाएंगे। ठीक है ना, आपके जूनियर बोलते सर हमको वीडियो पता ही नहीं था, जितने भी आपके फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं उन सबको बताओ। एक दूसरी बात ये रह गई लास्ट, जो आपके फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे बैकलॉग वाले हैं, तो फर्स्ट ईयर वाले जो बैकलॉग के हैं, तो वो पुराने वीडियो ही देखो, उसी में से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अब आगे सीरीज नया, क्योंकि अब वो पुराना वीडियो को ही फॉलो करके ही वो अपने पेपर निकाल लेना आपका, क्योंकि नया आ गया, नया वो नए क्वेश्चन बनाए, कोई इतने खास, ज्यादातर वो रिपीटेड क्वेश्चन डालेंगे, क्योंकि बच्चों को निकालना पड़ता है, क्योंकि एनईपी लागू हो गया अब ये वाली, तो क्या बार बार पेपर नहीं बनाएंगे, तो आपने पिछले 2 पेपर देख के चल जाना, उसी में से आएगा, या फिर मैंने इंपॉर्टेंट तो बताया आपको, फिक्स टॉपिक है वो करके चल जाना। ये ध्यान में रखना है, और जितने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, जूनियर है, सबको शेयर करो। और ये जो है, ये जो वीडियो है, ये कंप्यूटर ब्रांच के हर एक बच्चे तक जाना चाहिए, एक एक बच्चे तक। मैं आकोला के कॉलेज में भी प्रॉब्लम जा रही है अभी। ठीक है ना, बाहर का तो जाने दो, कल एक बच्चा आया बोले सर मुझे पता ही नहीं था सेकंड ईयर का। अब सेकंड ईयर का बच्चा नहीं पता है, एक ही कॉलेज के बच्चा है, जबकि बहुत ज्यादा वायरल हुआ अपना वीडियो, बहुत लोगों ने देखे है, लेकिन पता नहीं उसको क्यों नहीं पता है। तो ठीक है ना, जो भी आपके दोस्त है सबको शेयर करो बेटा, क्योंकि ये इसके लिए कोई पैसे थोड़ी लगते हैं। लेकिन अगर आप नहीं शेयर करेंगे तो हमारी हिम्मत कहाँ से आएंगी, हमको कॉन्फिडेंट में लाना है ना आपको, ताकि हम लोग जो ऑफलाइन क्लास लेके आपका वीडियो बनाते हैं एक्स्ट्रा टाइम निकाल के, मेरी डेली 8 से 9 घंटे ऑफलाइन बैच चलती है, ये तो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ वीडियो। जो बच्चों के पास जिनका आना नहीं होता ट्यूशन, जिनको प्रॉब्लम है, ट्रांसपोर्टिंग का प्रॉब्लम है, इसके लिए तो हम लोग एक्स्ट्रा टाइम निकाल रहे हैं। आपका भी काम है कि हर एक तक जाना चाहिए वीडियो। तो जितने भी अपनी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, अमरावती यूनिवर्सिटी के, हर एक बच्चे को, कंप्यूटर साइंस के तो एटलीस्ट बच्चे को, आपका काम है कंप्यूटर साइंस के बच्चे को भेजो, बाकी ब्रांच वाले बाकी के भेज देंगे। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखना है। और फर्स्ट ईयर के सब मैक्सिमम वीडियो बने हुए हैं, जो बच्चों को प्रॉब्लम है फर्स्ट ईयर वाले, उनको भी शेयर करो, जो भी आपके इसके कॉलेज के है तो आप अपने कॉलेज तक पहुंचा दो, बाकी दूसरा काम कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।